हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न टेक विद सलेट। इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही अच्छे गूगल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गूगल ड्राइव। तो बेसिकली ये गूगल ड्राइव है क्या, इसके मुतालिक हम जानेंगे और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इसके मुतालिक हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बेसिकली गूगल ड्राइव जो है वो गूगल की तरफ से एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जो हर यूज़र को दी जाती है जिसका जीमेल का अकाउंट हो। यानी एक बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हैं किसी भी तरह की। अब जब गूगल ड्राइव आई तो गूगल ने इसके अंदर कुछ चीज़ें अपनी ऐड करनी शुरू कर दी, जिसका नाम था गूगल सूट। गूगल सूट के अंदर क्या चीज़ है, जो फेमस जो एप्लीकेशनें आए हैं वो उसके अंदर जो हैं वो सबसे पहले है गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट के। इसी तरह गूगल ने क्या कर दिया, एक और एप्लीकेशन ऐड कर दी गूगल शीट, जो कि इक्विवेलेंट है एक्सेल के। और इसी तरह गूगल ने एक और अपना ऐप ऐड किया जो इक्विवेलेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो इन सब को मिला के हम गूगल सूट कहते हैं। और इसके अलावा इसमें गूगल मज़ीद चीज़ें ऐड कर रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें गूगल ड्राइव के साथ फ्री मिल जाती हैं। तो ये पूरा गूगल सूट का एक पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका GUI देखते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो मूव करते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। वाई वी यूज़ गूगल ड्राइव, हम गूगल ड्राइव क्यों यूज़ करें, क्या रीज़न है कि हमें क्या इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम गूगल ड्राइव को यूज़ करें। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव वर्क ऑन ऑल डिवाइसेस लाइक PC, मोबाइल एंड टैबलेट। बेसिकली गूगल ड्राइव की जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्या है, ये सिंक होती है अपनी हर तरह की डिवाइस से। जैसे आपके पास एक PC है, उस पर आपने कुछ काम किया तो वही काम आपको अवेलेबल होगा मोबाइल पे। अगर आपने मोबाइल पे कुछ काम किया तो वही काम आपको अवेलेबल होगा टैबलेट के, अनटिल अनलेस के आप सेम अकाउंट को यूज़ करें। बेसिकली ये क्या करेगा कि सारी डिवाइसेस का जो डेटा है वो सिंक कर देगा। यानी सेंट्रलाइज आप किसी भी जगह पे अपना डेटा रखें और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा इसका फीचर पसंद है वो है ऑटो सेव ऑल फाइल्स। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी PC पे बना रहे हैं और लाइट चली जाए तो आपका जितना भी आपने काम किया है वो सेव नहीं होगा, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन गूगल ड्राइव के ऊपर जितनी भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, कोई डॉक या स्लाइड, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेगा। थर्ड इसका जो फीचर है, जो सबसे अच्छा फीचर है, वो है कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि मैंने सपोज़ करा कोई डॉक्यूमेंट बनाया, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस के अंदर कोई मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मुझे उस पर बहुत सारे लोगों की ओपिनियन लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊँगा और उसको मल्टीपल लोगों से शेयर कर दूँगा। शेयर भी मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं उनको रीड की भी परमिशन भी दे सकता हूँ, राइट की भी दे सकता हूँ और उनको कमेंट्स की भी परमिशन भी दे सकता हूँ। तो वो क्या करेंगे, हम लोग सेम टाइम एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। तो हमें क्या ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें पहले उनको मेल करना पड़ेगा फिर वो चेंज करके हमें मेल करें। हम साइमल्टेनियसली एट अ टाइम सब एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे और वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्यूचर की वीडियो में बनाऊँगा। थर्ड चीज़ जो है बहुत ही अच्छा फीचर है वर्क ऑफलाइन का। वर्क ऑफलाइन से का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को आप विदाउट इंटरनेट भी एक्सेस कर सकें और उसमें चेंज भी कर सकें, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसकी भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, सिंपल से सेटिंग्स हैं, वो भी मैं आपको फ्यूचर की वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बाज़ जगहों पे आपके पास इंटरनेट नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको उस फाइल को अवेलेबल कर लेते हैं वर्क ऑफलाइन की मोड में। तो उस वक्त उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत अच्छा फीचर है कि ये जो है गूगल ड्राइव जो है ये बिल्कुल सेव एंड सिक्योर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये बेसिकली गूगल के डेटा सेंटर्स के अंदर सेव होती हैं जिनके ऊपर हाई इंक्रिप्शन लगा हुआ होता है। यानी उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा इंक्रिप्टेड होती हैं। उनकी बहुत सारी फाइलें एक से ज़्यादा जगह पे सेव होती हैं। यानी आपका जो डेटा है वो हमेशा सेव एंड सिक्योर रहेगा, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। आप जब भी उसको एक्सेस करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप गूगल डॉक्स के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, चाहे वो स्लाइड के हों, चाहे वो शीट के हों या वो आपके डॉक्स के हों, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ कंपेटेबल हैं। कंपेटेबल का मतलब ये है कि ये जो आप डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट में बनाएंगे वो आप गूगल ड्राइव में ओपन कर सकते हैं, और जो गूगल सूट में बनाएंगे वो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। यानी आपको सीमलेसली कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इनमें कोई कंपेटेबिलिटी इशू नहीं है। अभी एट प्रेजेंट जो है वो गूगल जो हमें ऑफ़र कर रहा है वो 15 GB स्पेस गूगल अकाउंट के साथ हमें ऑफ़र कर रहा है, जिसको हम मज़ीद अगर हम चाहें तो उसको इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ जो की टॉपिक थे जिसकी वजह से हमें गूगल ड्राइव यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, सिंपल है और ये बहुत एक्सेसिबल है। तो ये कुछ फ़ीचर्स थे जिसकी वजह से हमें गूगल ड्राइव यूज़ करना चाहिए।
अच्छा, इस चीज़ जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का, उसमें हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि हम गूगल ड्राइव को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह का है, हमें किस तरह से पता चलेगी कि हमारी फ़ाइल किस तरह से कहाँ पे सेव हो रही है, किस तरह से सेव हो रही है, हम उसको किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको डेमो में करके दिखाऊँगा। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि गूगल ड्राइव के अंदर गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड है, उसके लिए मैं कुछ एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करूँगा जिसका नाम है शॉर्टकट टू गूगल। अभी मैं उसका भी डेमो आपको करके दिखाऊंगा कि उसको इंस्टॉल करने के बाद आप कितने इजीली गूगल की किसी भी एप्लीकेशन को ब्राउज़र की किसी भी स्क्रीन से यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि किस तरह से हम कोई भी फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह से हम कोई भी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, किसी तरह हम अपने कंप्यूटर से कोई फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो गूगल ड्राइव से कंप्यूटर पे किस तरह से फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम फाइल को किस तरह एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं, और इसी तरह अगर हम चाहें तो फ़ाइल को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि हम फ़ाइल को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको इसका GUI सारी चीज़ें समझा दूँगा कि इसका GUI किस तरह से, इसको हम किस तरह से इसका लेआउट होता है और हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका लेआउट किस तरह से है और इसमें हमें किस तरह से काम करना होगा। तो चलिए हम मूव करते हैं अब अपने ब्राउज़र की तरफ। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, ब्राउज़र खोल लें। ब्राउज़र में खोलने के बाद आप क्या करें, आपको एक URL टाइप करना पड़ेगा, drive.google.com। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज पे ले आएगा जो आपका जो होम पेज होगा आपका गूगल ड्राइव का। क्योंकि मैंने इसके अंदर अपना साइन इन सेव किया हुआ तो इसने मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड को प्रॉम्प्ट नहीं किया। तो बेसिकली ये आपकी फ़र्स्ट स्क्रीन होती है PC के ऊपर। जो आपका मोबाइल पे स्क्रीन होता है वो इससे थोड़ा सा चेंज होता है, जो मैं अपनी फ्यूचर की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल से इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और इसको मोबाइल और कंप्यूटर के साथ एट अ टाइम किस तरह से सिंक कर सकते हैं। तो अभी हम इसका थोड़ा सा लेआउट देख लेते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये जो 3 कलर का आइकॉन नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का है, ये गूगल ड्राइव का आइकॉन है। ये एक ट्रायंगुलर शेप का और इसके साथ लिखा हुआ भी ड्राइव है। उसके बाद आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये हमारा सर्च इन ड्राइव, यानी अगर आपने ड्राइव के अंदर कोई भी स्पेसिफिक फ़ाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद ये आपको सपोर्ट का नज़र आ रहा है, यानी यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसी के साथ आपको ये गेयर आइकॉन नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो भी मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद ये आपको कुछ गूगल ऐप्स के शॉर्टकट मिल रहे हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरी ऐप में स्विच कर सकता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ से जीमेल पे जाना है तो मैं जीमेल पे भी जा सकता हूँ, यूट्यूब पे जाना है तो यूट्यूब पे भी जा सकता हूँ। तो इसको भी मैं अपनी फ्यूचर वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में हम देखते हैं, ये तो हमारी ऊपर की बार हो गई। उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये प्लस का साइन। ये प्लस का साइन क्या क्या कर सकता है कि इस प्लस के साइन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसमें मुझे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहेंगे फोल्डर। इसका मतलब है मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन में मुझे नज़र आ रहा है फ़ाइल अपलोड, यानी मैं अपनी PC से एक फ़ाइल को अपलोड करके गूगल ड्राइव में ला सकता हूँ। अगर मुझे अपनी PC से कोई फ़ोल्डर अपलोड करना है तो फिर मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। वैसे भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये एरो अप डायरेक्शन में, इसका मतलब है ये कोई चीज़ अपलोड कर रहा है। अगर ये कहीं भी आपको डाउन डायरेक्शन में नज़र आ रहा होगा तो इसका मतलब है वो चीज़ डाउनलोड हो रही है। तो इसका मतलब है ये फ़ाइल अपलोड करेगा, ये फ़ोल्डर अपलोड करेगा। और ये आपको नज़र आ रहा है राइट डायरेक्शन में, यानी इसका मतलब ये कोई फोल्डर क्रिएट करेगा। सेम इसी तरह से हम नीचे देखें तो जो गूगल के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन है। जैसे सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है वो है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स जो है वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड की तरह ही होती है। तो हमको अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। गूगल शीट जो एक्सेल की तरह काम करता है अगर क्रिएट करनी है यहाँ से कर सकते हैं। गूगल स्लाइड यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिएगा कि इनके स्पेसिफिक गूगल ने ना एक स्पेसिफिक कलर चूज़ कर दी है। जैसे डॉक्स हमेशा ब्लू कलर में आएगा, जैसे ही कोई ब्लू कलर की फाइल नज़र आ जाए तो आप समझिएगा ये डॉक्स है। इसी तरह स्लाइड की आपको येलो और शीट की आपको ग्रीन नज़र आ रही होगी। इसी तरह गूगल ने एक और नई ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। ये 4 ऐप्स क्योंकि मशहूर हैं इसलिए ये हमें विजिबल है, लेकिन इसके अलावा भी और ऐप्स जो हैं जो गूगल के हम यूज़ कर सकते हैं। वो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आप मोर पे क्लिक करें तो आपको गूगल ड्राइंग, गूगल माई मैप, गूगल स्लाइड और इसके अलावा फर्दर और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो फ्यूचर में ऐड हो रही हैं, और वो आप जैसे जैसे टाइम पास होगा तो गूगल इसमें अपनी वो सारी चीज़ें ऐड करता जाएगा। चलो, तो ये हमने देख लिया कि हम इस प्लस के साइन से क्या कर सकते हैं। इस प्लस के साइन से हम कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई फोल्डर अपलोड कर सकते हैं और कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं इन टाइप्स में से। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ये आपका ये
ये जो पार्ट है लेफ्ट पैन, उसके बाद आप राइट पैन को देख लें तो राइट पैन बेसिकली क्या है, राइट पैन के 3 सेक्शन होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसका नाम होता है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपने रिसेंटली एक्सेस किए हों। जैसे ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको पास वीक में जिसको एक्सेस किया था, उसके अलावा मैंने ये वाला कोई डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने जो था ये कोई PNG है जो मैंने लास्ट वीक में एक्सेस की थी। तो इसमें ये वो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं जो आपने करंटली एक्सेस की हों। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो है फोल्डर। फोल्डर्स के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने जितने भी फोल्डर इसमें क्रिएट किए हैं वो सारे फोल्डर आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये सारे फोल्डर इसमें क्रिएट किए हैं। थर्ड पार्ट के अंदर ये आपको फाइल्स दिखाता है कि आपने कौन कौन सी फाइल्स रखी हैं। तो अब इसके अंदर 3 सेक्शन हो गए, क्विक एक्सेस, फोल्डर एंड फाइल्स। इन तीनों सेक्शंस को हम में डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे स्क्रीन को। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें बहुत डिटेल चाहिए होती है कि हमारी फाइल्स या हमारे फोल्डर है इनके साइज़ वगैरह क्या हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इस व्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो है ये टाइल व्यू के अंदर है। आप देखें तो इधर एक आपको राइट साइड के ऊपर एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा लिस्ट व्यू का। आप इसको क्लिक कर लें तो ये आपको लिस्ट व्यू की फॉर्म में भी दिखा देगा। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये भी बता सकता है कि ये जो फोल्डर था कब क्रिएट किया गया है और इसका फाइल का साइज़ क्या है और इसको कौन ऑन करता है। जैसे अभी ओनर्स में आपको सब जगह मैं ही नज़र आ रहा हूँ क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं। लेकिन आपकी जब ड्राइव आप यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी भी फाइल एंड फोल्डर्स आएंगे जिसमें ऑनर आप नहीं होंगे। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये अल्फ़ाबेटिकली क्रोम जो है इन फाइल्स को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेम पे क्लिक करूँगा, मैंने अभी ये क्या है, अब मैंने इसको दोबारा क्लिक करा तो अब ये क्या है अल्फ़ाबेटिकली, यानी अभी अब हम डाउन से शुरू कर रहे हैं, यानी आपके पास Z पहले आएगा Y बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ A से शुरू करूँ यानी असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करूँ तो फिर मैं इसको कर दूँगा तो एरो की जो डायरेक्शन है वो अप हो जाएगी। इसका मतलब है C पहले आ जाएगा, G पहले आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ कोई फोल्डर, ताकि आपको नज़र आ जाए कि अगर वो अल्फ़ाबेटिकली आ रहा नहीं आ रहा है। मैं उसका नाम रखता हूँ B से, तो इसका मतलब है कि उसको हमेशा C से भी ऊपर आना चाहिए। तो मैं जाऊँगा न्यू पे और इस फोल्डर का नाम हम ऐसे एग्जाम्पल में रख लेते हैं BBB और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूँगा देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली आ गया BB पे और इसमें बता रहा है ऑनर कौन है, ये कब क्रिएट किया है और इसका फाइल का साइज़ क्या है। क्योंकि ये फोल्डर है तो फोल्डर का साइज़ ये मेंशन नहीं करता लेकिन फाइल के साइज़ ये मेंशन करता है। अच्छा, तो ये तो आपको पता चल गया कि हम किस तरह से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया न्यू के बटन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फिर इसके 3 सेक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि उसके बाद जो चीज़ है वो है ये कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बेसिकली ये आइकॉन आपके पास अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या करती है, ये एक प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये प्लगइन क्या करता है कि आपका जो लैपटॉप है या आपका जो डेस्कटॉप है उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है और उसको यहाँ पे विजिबल कर देता है। यानी आप उस फोल्डर में जो भी चीज़ डालते हैं वो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव के साथ सिंक हो जाती है और अपलोड हो जाती है। इसकी सेटिंग भी मैं आपको सेकेंड वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसके अलावा उसके बाद आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा शेयर्ड विद मी। हाँ, बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई मुझे शेयर कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट, तो मैं अगर देखना चाहूँ कि वो डॉक्यूमेंट शेयर होके आया कहाँ है, तो वो मैं कहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो ये मुझे नज़र आ जाएगा कि ये एक डॉक्यूमेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अभी ये एक मेरे पास ग्रिड व्यू के अंदर था। अब मुझे लिस्ट व्यू में देखना है तो लिस्ट व्यू के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसको शेयर किसने किया है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसको सलमान हिदायतुल्लाह ने किया और 23 सितंबर को किया है और ये कोई फाइल है जो कि मुझे उन्होंने शेयर की है। तो जितने भी फोल्डर कोई आपको शेयर करेगा तो वो आपके पास यहाँ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई किसी डॉक्यूमेंट शेयर डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपके कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, तो आप इस लोकेशन पर आएंगे और फिर आपको वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास रिसेंट बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे माई ड्राइव में जाते हैं तो हमारे पास जो रिसेंट डॉक्यूमेंट आ रहे होते हैं वो हमें यहाँ पे भी विजिबल होते हैं। ये हमें सारे उनके नाम आ रहे हैं। जैसे मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी नज़र आएंगी और यहाँ पे भी नज़र आएंगी। उसके बाद ये आ गया स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली आप सम टाइम काम कर रहे होते हैं माई ड्राइव के ऊपर, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप क्विकली एक्सेस कर सकें। जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, हम उनको अगर क्विकली एक्सेस करना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम उनको बुकमार्क बना लेते हैं। सेम इसी तरह अगर हमें कोई चीज़ क्विकली एक्सेस करनी है तो हम उसके साथ क्या ऐड कर लेते हैं, हम उसके साथ एक उसको स्टार्ट ऐड कर देते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। आप सिंपल जाएँ और किसी भी डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करें, यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड टू स्टार का मतलब है कि इस पर इसने स्टार ऐड कर दिया और मुझे अगर इसको एक्सेस करना होगा मैंने जिन डॉक्यूमेंट्स पे स्टार ऐड करा है या जिस फाइल में या फोल्डर में, तो मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे सिंपल तरीका आप स्टार्ट पे जाएं तो आपको स्टार के अंदर वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिसके ऊपर आपने स्टार को ऐड किया होगा।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैं इसको भी ऐड टू स्टार कर देता हूँ और मैं स्टार में जाऊँगा तो ये देखें बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर आ गई है, मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन की भी चीज़ आ गई। अगर आप गलती से किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको अंडू कर दूं, तो उसके लिए भी सिंपल है, आप सिंपल जाएं, इसको राइट क्लिक करें और इसके अंदर यहाँ लिखा होगा रिमूव फ्रॉम स्टार, तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक फाइनल फोल्डर नज़र आ रहा होगा ट्रैश। ट्रैश बेसिकली इक्विवेलेंट है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अगर आप विंडोज़ के अंदर देखते हैं तो वहाँ रिसाइकिल बिन होता है और गूगल इसको ट्रैश के नाम से करता है। ट्रैश में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ आपको डिलीट करके बताता हूँ, मैं माई ड्राइव में जाता हूँ, उसके बाद मैंने क्या करा, जैसे वीडियो टाइटल आ रहा है, मैंने इस पर राइट क्लिक करा और यहाँ मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिमूव का। जैसे मैं रिमूव करूँगा तो ये कहाँ पे मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा ट्रैश में। देखें ये फिर मैं आप जाऊँगा ट्रैश में तो ये देखें ये आपको वीडियो टाइटल के नाम से डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जो कि मैंने ट्रैश में मूव कर दिया था। बात समटाइम्स हम गलती से किसी चीज़ को ट्रैश में मूव कर सकते हैं तो हम इसको इसके ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, इस पर राइट क्लिक करें और इस पर एक ऑप्शन आ रहा होगा रिस्टोर का, या तो आप इसको यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं या फिर डिलीट फॉर एवर। अगर आप डिलीट फॉर एवर कर देंगे तो फिर आप इसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। गूगल ड्राइव ने अपना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब ये आप ट्रैश फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो सिर्फ 1 महीने के लिए रिस्टोर के लिए होल्ड करता है, अदरवाइज़ ये खुद ही ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा। पहले ये आपको खुद डिलीट करना पड़ता था लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो हम यहाँ पे जाके कर लेते हैं रिस्टोर करने के बाद ये हमारी ओरिजिनल लोकेशन पे जो हमारी थी वहाँ पे ये खुद ब खुद आ जाएगी, ये आ गई एंटर डॉक्यूमेंट। सब लास्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा होगा वो आ रहा होगा स्टोरेज। स्टोरेज में आपको बता रहा है कि आपके पास टोटल स्टोरेज है 15 GB और उसमें से आपने कितनी यूज़ कर ली है, 15.3 MB यूज़ कर लिया। आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे एक और ऑप्शन देख रहे होंगे बाय स्टोरेज। अगर आपके पास काम ज़्यादा हो गया और आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना है तो आप यहाँ पर आ जाएँ। आप देखेंगे कि 15 GB जो है वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप 100 GB के प्लान पे जाते हैं तो तकरीबन वो $2 पर ईयर है और इसी तरह 200 GB जो है वो तकरीबन $400 पर मंथ है। तो मेरे ख्याल में जो एक एवरेज यूज़र है उसके लिए 15 GB इज़ मोर इनफ, उसका भी यूज़ नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा लेआउट था जो कि मैंने आपको गूगल ड्राइव के मुतालिक बताया कि गूगल ड्राइव को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर फ़ीचर्स हो सकते हैं और इसका लेआउट किस तरह का हो सकता है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं अब इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसका पार्ट 2 भी देखें और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर मैं आगे इसी से रिलेटेड गूगल सूट से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाऊँ जिसमें सारे डॉक्स और स्लाइड्स, बिगिनर और एडवांस लेवल की सारी चीज़ें शामिल हों। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको डीप में हर चीज़ बता दूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ रह जाए तो मुझे आप कमेंट में करके बताएं कि मैं इसमें क्या चीज़ इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ या इसमें क्या चीज़ कम थी या मैं इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।